यीशु मसीह बता रहे वो यही चीज़ है कि जब तुम मेरे पीछे हो लोगे, सत्य के पीछे आ जाओगे, तो लोग जो है तुमसे दूर हो जाएंगे। शायद लोग तुम्हें नफरत करने लगेंगे शायद, क्योंकि तुम मेरे पीछे हो लिए है सत्य के राह पर, पाप से छुटकारा और परमेश्वर से मेल मिलाप के राह पर। क्या गलत किया? यहूदियों की टोरा के हिसाब से उन्होंने सही किया जीसस के साथ। अब जीसस कहते थे कि भैया तुम हमारे पीछे हो जाओगे तो तुम सत्य के साथ हो जाओगे, तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। लोगों ने देखा कि भैया वो सत्य तो है नहीं, झूठी बातें बता रहा है, कुंवारी से गर्भवती हो गया वो, इस तरीके की झूठी झूठी बातें बता रहा है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहूदी तो आज भी विश्वास नहीं करते। यहूदी कहते हैं कि भैया जो जीसस बताया जाता है कि भैया वो यहूदी क्या नाम से राजा दाऊद का वंशज है, इसलिए वो यहूदियों का राजा है। वो तो दाऊद के ब्लड लाइन में आता ही नहीं, ठीक है। और वो कुंवारी से पैदा हुआ, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, हम नहीं मानते। यहूदियों का आज भी विरोध है और उस टाइम पे भी विरोध था। और जीसस झूठी झूठी बातें बोल रहे थे, तो भैया उन्होंने उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो था उन्होंने उसके साथ किया। जीसस के ऊपर ब्लास्फेमी का केस था, ब्लास्फेमी के आधार पे उन्होंने वो किया, जैसा कि क्रिश्चियनों ने किया है इंक्विजिशन के नाम पे। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इन दिनों मेरी व्हाट्सएप पर ऑडियो कमेंट के माध्यम से एक ईसाई अर्थात मसीही महोदय से चर्चा चल रही है। इन मसीही महोदय को क्रिश्चियन थियोलॉजी का काफ़ी अच्छा जानकारी है। ये एक अपोलोजेटिक हैं और इनके अनुसार इन्हें दर्शन शास्त्र का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है। तो इन्हीं के साथ व्हाट्सएप पर हुई मेरी चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी सुनिए एवं विचार कीजिए। आशीष भाई गुड आफ्टरनून, अतुल भाई को भी गुड आफ्टरनून। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, ऑफिस और कुछ पर्सनल एंड फैमिली काम की वजह से, तो मैं जल्दी ना व्हाट्सएप सीन कर पा रहा हूँ। सीन भी क्या तो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। नो प्रॉब्लम। बट लास्ट का जो आपने एक रिकॉर्डिंग भेजा था मत्ती का वचन, जहाँ पर ये लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है शांति के लिए नहीं, यीशु मसीह तलवार चलाने के लिए आ रहे हैं। तो हमें, जैसे मैं आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि बाइबल को एक संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसको जो है प्री टेक्स्ट बोला जाता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट के बाहर प्रस्तुत करना फिर ऑब्वियसली गलत ही इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो यहाँ पर भी एक कॉन्टेक्स्ट है। बाइबल को अगर हम लोग पढ़ते हैं जब, तो बहुत सारी जगहों पर जो है फिगरेटिव लैंग्वेज में जो है चीज़ें कहा गया है, लिटरल सेंस में नहीं। तो अगर आप कहते हैं ये लिटरल सेंस में है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जो 33.5 ईयर्स थे, तो ऐसे कौन से जगहों पर यह देखने मिलता है कि उन्होंने सचमुच जो है फिजिकल तलवार को उठाकर जो है लोगों पर उन्होंने चलाया। ये आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है ये चीज़, और उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। आप मुझे वचन यकीनन तो निकाल के बता दीजिए बाद में, नो प्रॉब्लम। कहाँ पर उन्होंने सचमुच तलवार निकाल कर मारा है लोगों को, किसी का कत्ल किया है तलवार से, वो आप मुझे बता दीजिए। बट मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यीशु मसीह वहाँ पर लिटरल सेंस नहीं, फिगरेटिव लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो उसका एक मीनिंग है जो हमें बताना चाहते हैं। तो क्या है वो मीनिंग? बैकग्राउंड हम सभी जानते हैं कि हम सभी जो है पापी मनुष्य परमेश्वर से जो है दूर हो गए। लोग जो है अपनी अपनी जो है अलग अलग इच्छा अनुसार जीने लग गए, परंतु यीशु मसीह आ रहे हैं। जो सबसे कठिन जो शिक्षा होती है ना, वो है पाप से जो है छुटकारा पाने वाली शिक्षा, कि पाप से मन फिराने की शिक्षा। तो यीशु मसीह वही संदेश को देने आए, पाप से मन फिराइए, स्वर्ग का रास्ता जो बनने आए थे वो। तो जब यीशु मसीह संदेश को दे रहे थे, बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे थे वहाँ पर, और लोगों को पाप क्षमा दे रहे थे, तो उस समय के यहूदी भी जो है उनके विरुद्ध हो रहे थे। और वहाँ पर जो है जितने भी लोग फॉलो कर रहे थे, तो हो सकता है उनके परिवार वाले या फिर उनके जो मित्र, कोई भी चीज़,
कोई भी लोग उनके अगेंस्ट हो जाए, तो वो उस तलवार के बारे में बता रहे हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर समझो कि आपका परिवार जो है, सारे समझो कि ये एक हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें से कोई एक जन जो है, समझो कि वो अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर कर जो है अपने फेथ को चेंज करते हैं, तो बाकी सारे लोग शायद उनके विरुद्ध हो जाएंगे, अशांतियां आ जाएंगी, उनके विरुद्ध हो जाएंगे, उन्हें मारने पीटने की धमकियां देने लगेंगे, घर से निकाल देंगे। तो जो तलवार यीशु मसीह बता रहे वो यही चीज़ है, फिजिकल तलवार नहीं। वो ये कहना चाहते कि जब तुम मेरे पीछे हो लोगे, सत्य के पीछे आ जाओगे, तो लोग जो है तुमसे दूर हो जाएंगे, शायद लोग तुम्हें नफरत करने लगेंगे, शायद लोग जो है तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे, शायद तुम्हारे परिवार वाले भी छोड़ देंगे शायद, क्योंकि तुम मेरे पीछे हो लिए है सत्य के राह पर, पाप से छुटकारा और परमेश्वर से मेल मिलाप के राह पर। तो यही तलवार के बारे में यीशु मसीह बता रहे हो, ना कि फिजिकल तलवार। तो अगर फिजिकल तलवार आप कहते हैं तो आप प्लीज़ बता दीजिए कहाँ पर जो है बाइबल में लिखा गया है कि उन्होंने सचमुच फिजिकल तलवार उठाकर जो है किसी को मारा है। क्योंकि जबकि पतरस के लाइफ को देखेंगे, पतरस ने एक बार खुद जो चाबुक उठाया था, यीशु मसीह ने उसे रोका। अगर यीशु मसीह तलवार चलाने ही आए रहते थे तो शायद वो भी जो है ज्वाइन हो जाते और वो भी जो है तलवार चलाते वहां पर। तो यही जो है उसका संदर्भ है कि वो अ, जो तलवार के बारे में बता रहे हो, फिजिकल कोई तलवार नहीं है। वो यीशु मसीह के पीछे हो लेने से जो लोग विरुद्ध हो जाते हैं, जो शायद छोड़ देंगे हमें, लोग नफरत करने लगेंगे, उस चीज के बारे में यीशु मसीह हमें बता रहे हैं वहां पर। भाई जैसा कि सबसे पहले आप तो से कहना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि समय नहीं मिल पाता, शेड्यूल आपका थोड़ा सा बिजी है, तो शेड्यूल सबका बिजी है भाई। और देखिए मैं भी अभी जाके मैंने सुना, घर पे आया मैंने अभी सुना, और कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ही यही है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जब हमें समय मिले तब हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सामने वाले से चर्चा कर सकें। इसका मकसद ही यही है, तो कोई वैसा दिक्कत नहीं है भाई। और जैसा कि आपने कहा कि आप मुझे शुरुआत से ही बताते चले आ रहे हैं कि बाइबल को एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ज़रूरी है, बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ेंगे तो प्री कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा या फिर जो भी है। मैं भी आपसे कहना चाहूँगा भाई कि बाइबल को या फिर किसी भी धर्म ग्रंथ को अगर आप सच मान के फिर उसके बाद पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें सच नहीं जान पाएंगे। आपको बायस नहीं होना है, ठीक है। आपने बाइबल को सच माना है, फिर उसके बाद आपने उस पर स्टडी करी है, उसे पढ़ा है और जो भी किया है, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द आपने सारे तर्क खड़े किए हैं, उसको सच मान के कि भैया ये सच ही है, अब ये सच है, अब इसके आगे इस सच को साबित करने के लिए हमको क्या क्या तर्क या फिर कुतर्क देने हैं वो देखना है। आपने एक्चुअल में सच जानने के लिए कि भैया इसमें सच होगा तो मानूंगा, सच नहीं होगा तो नहीं मानूंगा, ये सोच के आपने नहीं पढ़ा है। या फिर आपने इसको पढ़ने से पहले अपनी कोई पूर्व अवधारणा नहीं बना रखी थी, ऐसा तो है नहीं। आपने पहले से ही सोच के रखा था कि भैया ये तो सच है ही, फिर उसके बाद आपने इसको पढ़ा। मेरा ये मानना है कि बाइबल या फिर कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसे पढ़ने से पहले कोई पूर्व अवधारणा ना बना के रखें या फिर बायस होके ना पढ़ें कि भैया ये सच ही है या तो फिर ये पढ़ रहा हूँ तो ये गलत ही होगा, ठीक है। और जब आप बिना बायस हुए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ें समझ में आती हैं वही असली मायने में सत्य होता है मेरे भाई। और जैसा कि आपने कहा कि भैया यीशु मसीह इतने वर्षों तक अपने जीवन काल में रहे, उन्होंने आप बता दीजिए कि यीशु ने कभी तलवार चलाई या फिर किसी को तलवार से मारा? उन्होंने तलवार से तो कभी किसी को मारा नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ हिटलर, उसने भी तो कभी किसी को बंदूक से नहीं मारा, किसी को भी नहीं मारा बंदूक से। हिटलर ने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन 60 लाख यहूदी जो मारे गए, जो नाजी लोग यहूदियों को मारे उन्होंने हेल हिटलर के नाम पे, वो हिटलर की विचारधारा के आधार पे ही तो मारे। आपके हिसाब से तो भैया हिटलर निर्दोष है, क्योंकि हिटलर ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई, क्योंकि जीसस ने भी तो कभी तलवार नहीं उठाई, किसी को तलवार से मारा नहीं।
हिटलर ने भी तो कभी किसी को बंदूक से मारा नहीं, बंदूक उठा के किसी को धाए 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 मारा तो नहीं। तो हिटलर भी निर्दोष हुआ। जगह जगह पे जीसस क्राइस्ट हिंसात्मक इशारे कर रहे हैं, लड़ने वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे वो दृष्टांत के रूप में क्या इशारा कर रहे हैं, एक राजा के द्वारा जो बात बता रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहा है। बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु आर नॉट हैव मी रेगन आवर बिंग देम हीटर एंड स्लेव देम बिफोर मी, कि परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल कर दो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। आप कहेंगे कि ये तो दृष्टांत है, लेकिन उस दृष्टांत का मीनिंग क्या निकल रहा है। हिटलर ने भी बंदूक नहीं चलाए थे। उसकी मीन कैंप कभी पढ़ी है आपने? मीन कैंप पढ़िए। और जीसस की जो बातें हैं, ठीक है, जो क्रूसेड वॉर हुए थे, ठीक है, क्रूसेड वॉर में जिस प्रकार से कत्लो आम मचा था, ठीक है, जिस प्रकार से इतिहास रिटर्न हिस्ट्री है कि किस प्रकार से पेगन लोगों को, गैर ईसाई लोगों को मारा गया है, उनका नरसंहार किया गया है। किस आधार पे? इन्हीं सब वचनों के आधार पे। और जो वो मारने वाले लोग हैं जिन्होंने होली वॉर का नाम दिया था, उन्होंने जीसस के इस वचन का क्या मीनिंग निकाला होगा। अब वो गलत थे या फिर आप गलत हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? उन असंख्य क्रूसेड वॉर करने वाले लोगों ने, जो लोगों को उन्होंने कत्लेआम मचाया था, लोगों को मारा था, ठीक है, उन ईसाइयों ने, वो इस वचन का क्या अर्थ लेते थे? उनके सामने अगर ये वचन आया था तो वो लोग इसका क्या मतलब लेते थे? या फिर वो गलत थे, आप सही हो? अब जरा इन वचनों को ध्यान से समझिए। मत्ती में जो बोला गया है 10 अध्याय 10 में, कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। अगर मेल मिलाप कराते तो प्रेम ज़्यादा फैलता, लोगों में प्रेम ज़्यादा पनपता, लेकिन मेल मिलाप नहीं कराए। आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी, मतलब कि उनकी शिक्षाओं के कारण लोगों में मेल मिलाप नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं तो आया हूँ मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। उनकी ये इच्छा थी। वो ये नहीं कह रहे थे, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे वचनों से, अगर मेरे जो सत्य वचन हैं उनसे शायद, जैसा कि आप कह रहे हो ना शायद, लेकिन यहाँ पे शायद वाला वर्ड है ही नहीं। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो ये वचन ऐसा होना चाहिए था कि हो सकता है कि मेरे वचनों से, मेरे सही बताने से बाप बेटे से, और माँ बेटी से, और बहू सास से अलग हो जाए, शायद अलग कर दूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कर दूं, उनका मकसद ही यही है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। शब्दों पे ध्यान दीजिए। 36 नंबर के वचन में बोला गया है, अध्याय नंबर 10 मत्ती, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। ये भविष्य की बात कह रहे हैं। मतलब कि जिस वक्त यीशु कह रहे थे ये बात, उस वक्त मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग नहीं थे, या फिर उससे पहले मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग नहीं थे। लोगों में प्रेम था, लोगों में आपसी सौहार्द था, लोग परिवार में माँ बहन बेटी सब के साथ मिलजुल के प्रेम से रहते थे, बाप बेटा सब प्रेम से रहते थे। लेकिन मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे, मतलब आगे चल के होंगे। तो मतलब कि यीशु की शिक्षाओं से व्यक्ति परिवार से दूर जाता है। और आप जो बात कह रहे हो कि भैया उनके घर वाले जब यीशु को मानने लगेंगे तो उनके घर वाले उनको मारने पीटने लगते हैं और उनका विरोध करने लगते हैं। अब भैया बात ये है कि वो जो लोग यीशु में विश्वास करने लगते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं, तो वो केवल खुद तो जाते नहीं, फिर बाकियों को भी घसीटने लगते हैं, बाकियों को भी भ्रमित करने लगते हैं, मंदिरों देवताओं की मूर्ति पूजा को गाली देते हैं,
मूर्ति पूजा के लिए उनकी किताब में इस तरीके की बातें लिखी हैं, तो भैया कोई फालतू में तुमको गाली देगा, तुमको बुरा भला कहेगा, तो सामने वाला तो भाई तुमसे दूर तो हो, तुमसे नफरत तो करेगा। ठीक है, तो यीशु ने लोगों को अलग ही तो करवाया है। ठीक है, अब कोई कन्वर्ट हो गया मेरे ही घर में, तो मैं तो कहूँगा ना कि भैया तू उस चीज को क्यों मान रहा है जहाँ पे बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, जहाँ पे जो यहोवा है वो अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, लूत अपनी बेटियों को गर्भवती कर रहा है, और ये तू धर्म ग्रंथ के नाम पे अपने बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, मैं तो नहीं चाहूंगा, तो मैं तो भैया उसका विरोध करूंगा कि भैया नहीं, वैचारिक स्तर पे विरोध करूंगा कि भैया ये गलत है। और कुछ ऐसा ही यहूदियों ने उस वक्त भी किया था जीसस के खिलाफ, क्योंकि जीसस उनके धर्म का विरोध कर रहे थे, उनके धर्म ग्रंथों की बुराई कर रहे थे, उनके मंदिरों का विरोध कर रहे थे। और जैसा कि क्रिश्चियनिटी का इतिहास है कि जीसस के नाम पे, ठीक है, जीसस के नाम पे इंक्विजिशन करके उन्होंने गैर धर्म वालों को या फिर उन लोगों को जो उनके धर्म को नहीं मानते थे, ऐसा उनको शक होता था, उनको तड़पा तड़पा के बहुत ही अमानवीय तरीके से मार देते थे। गोवा में भी इसकी हिस्ट्री पड़ी है। उसी तरीके से जीसस को भी मारा गया, जीसस को भी यहूदियों ने मारा। गलत नहीं किया उन लोगों ने। अगर वो क्रिश्चियन गलत नहीं थे जिन्होंने इंक्विजिशन के नाम पे मासूमों को मारा, केवल इसलिए कि वो विश्वास नहीं कर रहे थे क्रिश्चियनिटी पे, या फिर सवाल खड़े कर रहे थे, या फिर जो भी बात है, तो अगर उनका वो करना सही है जीसस के नाम पे इंक्विजिशन करके, इंक्विजिशन के नाम पे, तो भैया जीसस को यहूदियों ने मरवाया, क्या गलत किया? यहूदियों की टोरा के हिसाब से उन्होंने सही किया जीसस के साथ। अब जीसस कहते थे कि भैया तुम हमारे पीछे हो जाओगे तो तुम सत्य के साथ हो जाओगे, तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। लोगों ने देखा कि भैया वो सत्य तो है नहीं, झूठी बातें बता रहा है, कुंवारी से गर्भवती हो गया वो, इस तरीके की झूठी झूठी बातें बता रहा है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहूदी तो आज भी विश्वास नहीं करते। यहूदी कहते हैं कि भैया जो जीसस बताया जाता है कि भैया वो यहूदी क्या नाम से राजा दाऊद का वंशज है, इसलिए वो यहूदियों का राजा है, वो तो दाऊद के ब्लड लाइन में आता ही नहीं। ठीक है, और वो कुंवारी से पैदा हुआ, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, हम नहीं मानते। जीसस का आज भी विरोध है, और उस टाइम पे भी ये यहूदियों का आज भी विरोध है, और उस टाइम पे भी विरोध था। और जीसस झूठी झूठी बातें बोल रहे थे, तो भैया उन्होंने उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो था उन्होंने उसके साथ किया। जीसस के ऊपर ब्लास्फेमी का केस था, ब्लास्फेमी के आधार पे उन्होंने उसको वो किया, जैसा कि क्रिश्चियनों ने किया है इंक्विजिशन के नाम पे। और जीसस के अंदर ना लड़ने की इच्छा तो थी, तलवार चलाने की इच्छा बहुत प्रबल थी। ठीक है, हिंसात्मक प्रवृत्ति तो भर भर के थी, लेकिन वहीं अहिंसा का चोला ओढ़े हुए थे। लेकिन बाइबल को अगर निष्पक्ष होकर पढ़ा जाए ना, तो उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति समझ में आती है। मत्ती अध्याय नंबर 24 में जीसस कहते हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ठीक है, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, वो जानते थे ना कि उनकी शिक्षाओं के आधार पर लड़ाइयाँ होंगी, उनके जो फॉलोअर हैं वो लड़ाइयाँ करेंगे, इसलिए वो पहले से ही कह रहे हैं। हाँ देखो, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं जीसस, और उनकी भविष्यवाणियाँ तो सच होती ही हैं आपके हिसाब से। तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं वो कि भैया आगे चल के लड़ाइयाँ होंगी, परंतु उनसे घबराना मत, इनका होना बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से उन्होंने कहा ना कि मनुष्य के बैरी उनके घर के ही लोग होंगे। मतलब उस वक्त नहीं थे जिस वक्त वो ये बात कह रहे थे, या फिर उससे पहले नहीं थे। उस वक्त लोग प्रेम से रहते थे, लेकिन जब जीसस ने अपनी झूठी बातें बताना शुरू कर दिया और बोला कि भैया यही सत्य है और इसको मानो, तो भैया जीसस का तो वो लोग विरोध करेंगे ही ना। अब जीसस का ये वचन देखिए, जीसस का यहाँ पे वचन है कि यूहन्ना अध्याय नंबर 18, वहां पर यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं।
यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के द्वारा सौंपा ना जाता तब, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। शब्दों पे गौर कीजिए भाई साहब, क्या कह रहे हैं कि यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, तलवार उठाते, लड़ते, हिंसा करते। इच्छा तो थी लड़ने की, लेकिन उनका राज्य यहाँ का नहीं था, इसलिए वो नहीं लड़ रहे थे। बाद में प्रकाशित वाक्य वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे उनका किस प्रकार से वर्णन है कि वो किस तरीके से घोड़े पे बैठ के और अपने सेनाओं के साथ, खैर वो दूसरी बात है। बात ये हो रही है, यीशु कह रहे हैं कि मेरा राज्य अगर यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मतलब लड़ने की इच्छा तो थी, लेकिन यहाँ का राज्य नहीं था। अगर यहाँ का राज्य होता तो लड़ते पक्का, ठीक है, पक्का लोगों को मरवाते। बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु आर नॉट हैव मी रेगन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेव देम बिफोर मी। परंतु जो मुझे अपना राजा नहीं मानते उसे मेरे सामने लाके कत्ल करो। ऐसी इच्छा तो उनके थी, लेकिन चूंकि उनका राज्य यहाँ का नहीं था इसलिए वो नहीं लड़े। और जब सामर्थ्य नहीं था तभी वो क्षमा क्षमा वाली बातें कर रहे थे कि भैया क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता है, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसका मतलब यह है कि जो सांप जहरीला नहीं होता, जिसके पास दांत नहीं होते, वो अगर किसी को ना काटने का बात कहे तो उसे क्षमा नहीं कहते कि भैया उसने क्षमा कर दिया। क्षमा तो उसको ही शोभा देती है जो काटने के लायक हो, जो काटे तो व्यक्ति मर जाए फिर भी वो उसे छोड़ दे तो माना जाएगा कि भैया वो क्षमा करने वाला है। अब अगर कोई दुबला पतला आदमी किसी मोटे तगड़े आदमी को कहे, कुछ झगड़ा कबाहत हो जाए, और जो दुबला पतला टिंगू सा आदमी है वो मोटे तगड़े लंबे से आदमी को कहे कि जाने दो भाई, मैं बहुत दयावान हूँ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो उसकी बात पे हंसी नहीं आएगी। उसकी जो क्षमा करने वाली बात है वो तो झूठी और बेईमानी होगी ना। हाँ, अगर वो लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी उस दुबले पतले आदमी को कहे कि जाने दो मैंने इसे छोड़ दिया, तब समझ में आता है कि हाँ भैया वो क्षमाशील है। जब आप सामने वाले का बिगाड़ सकते हो फिर भी आप बिगाड़ने का निर्णय नहीं लेते, वो क्षमा होती है। उसे क्षमा नहीं कहते कि जब आप सामने वाले का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और फिर आप कह रहे हो कि नहीं भैया क्षमा कर दिया, जाओ जाओ माफ किया, तब वो क्षमा नहीं होती। और जीसस वही कर रहे हैं, विषहीन दंतहीन सांप की तरह जीसस कह रहे हैं कि भैया क्षमा कर दो, जाने दो, मैं तो नहीं मारूंगा। अगर उनके पास पावर होती तो वो सच्चा पक्का मरवाते। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। तो जाहिर सी बात है, जो क्रूसेड वॉर हुए तब तो उनका राज्य आ गया था और उनके जो सेवक थे वो लड़ रहे थे, और उन्होंने उसी वचन को आधार बनाया कि हाँ भैया जी, हमारे जीसस ने, हमारे राजा ने, यीशु राजा ने तो बोला ही है कि अगर मेरा राज्य यहाँ का हो जाए तो मेरे सेवक लड़ेंगे। तो हम तो सेवक हैं जीसस के और हम जीसस का राज्य फैलाना चाहते हैं, तो भैया हम तो लड़ेंगे, इन नॉन बिलीवर्स को मारेंगे। और उन्होंने मारा काटा। जिस तरह से हिटलर की नाजी पार्टी ने हिटलर का नाम लेके 60 लाख जूश लोगों को, यहूदियों को मरवाया। अब एक और बात बताता हूँ, लूका 22:36, वहां पे जीसस कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि उसने उनसे कहा, अपने शिष्यों से कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। तलवार, अगर वो वचन की तलवार थी तो यहाँ पे ये वचन की तलवार लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी तलवार लेने की बात कर रहे हैं? तलवार से क्या किया जाता है? भाजी काटी जाती है, सब्जी काटी जाती है तलवार से। अब आप कहोगे कि नहीं, वो तो वचन को पूरा करना था इसलिए तलवार लेने की बात कर रहे हैं। नहीं भैया, ये आप लोग तर्क देते हो, लेकिन तलवार का
भाई जीसस डरे हुए थे, ठीक है, वो डरे हुए थे कि उनको मारा जाएगा, वो घबराए हुए थे, वो डर के मारे एकदम परेशान थे, और इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने तलवार खरीदने की बात कही थी। और जब उनके शिष्य ने तलवार चलाया रोमन सैनिकों पे, तब उन्होंने देखा, अच्छा हाँ, उसका आप लोग कह सकते हो कि भैया देखो यहाँ पे अगर वो सच में तलवार चलाना चाहते तो वो ये क्यों कहते कि अपने शिष्य को ये क्यों कहते कि भैया अपना जो तलवार है वो अपनी म्यान में रख, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अहिंसक थे। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि बिगाड़ नहीं सकते किसी का, और तब आप कहो अहिंसा वाली बातें, तो ये आप पे शोभा नहीं देती। जिस प्रकार से उन्होंने पहले तो सोचा कि भैया अगर कोई इक्का दुक्का आएगा तो हम तो तलवार से उस पर लड़के बच जाएंगे, लेकिन वहां पे जब पूरा सेना आ गई, मतलब एक पूरी टुकड़ी आ गई जीसस को पकड़ने के लिए, तो वहां पे उनका जो मूर्ख सेवक था वो एक तलवार से कितने ही लोगों को मार सकता था। जाहिर सी बात है वो सबको तो मार नहीं पाता। तो उसने तलवार उस मूर्ख ने उठाया और शायद एक सैनिक को घायल भी किया। तब जीसस ने कहा कि भैया अपनी तलवार अपने म्यान में रख, क्योंकि इसका कुछ होने वाला है नहीं। कितना भी तलवार चला लेगा ये लोग पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, बल्कि तेरे तलवार चलाने के चक्कर में और गंदे फंस जाएंगे सब लोग। तो उस तरीके से बातें थी भाई। अगर वो बिगाड़ सकते ना जीसस के, अगर जीसस के अंदर अगर सामर्थ्य होता ना, पावर होती ना, तो वो कत्लो आम मचाते। और जैसा कि उनकी शिक्षाओं के आधार पे आगे चल के क्रूसेड वॉर के नाम से, होली वॉर के नाम से उनके सैनिकों ने, ठीक है, उनके सेवकों ने कत्लो आम मचाया। ये इतिहास है। ठीक है भाई, थोड़ा सा विचार कीजिए इस पे। थोड़ा सा ये ऑडियो थोड़ा लंबा हो गया तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन बातें ही ऐसी थी कि थोड़ा स्पष्टता से समझाना जरूरी था। तो दोनों भाई, खास करके अतुल भाई, आप भी समझिए, ठीक है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हाँ, आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं अगर सच कह मजाक रहा कर हूँ। मैं बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है। जैसे कि उत्पत्ति में ही जो अध्याय में बता रहा हूँ, जो प्रकरण में बता रहा हूँ नूह का, उसी प्रकरण में देखेंगे तो 8वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा अब फिर कभी नहीं मारूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने इस बार किया अब वैसा कभी नहीं करूंगा भाई। मतलब कि मान लीजिए आप कोई गलती करते हो तभी तो आप तौबा करते हो कि भैया अब मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर भी तो वही कर रहे हैं कि भैया अब मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूंगा पर मनुष्यों के कारण। मतलब कि उन्होंने गलती करी, वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मानने वाले एक्सेप्ट नहीं करते। उनको मानने वाले कहते हैं कि नहीं भैया हमारा यहोवा तो गलती नहीं करता। और जो गलती करता हो वो परमेश्वर, कैसा परमेश्वर जो गलती करता हो सकता है कि वो फिर गलती से हमको भी नरक में डाल दे। गलतियां करने वाले का कौन क्या भरोसा। अच्छा ठीक है, ये जो आप अभी नूह का लिए 8 का 21 का, हाँ